दोस्तों, आज आ गए फिर हम राजनगर प्रखंड के पटवारा साउथ पंचायत के नाम से जाने जाते हैं पटवारा दक्षिणी पंचायत में आ गए हैं। यहाँ के वर्तमान मुखिया श्रीमती लीला जी से बात करेंगे। तो मुखिया जी से सारे टॉपिक पे बात करेंगे, जितने भी जनता लोगों का क्वेश्चन है, सवाल है, सारे सवाल का जवाब देंगी मुखिया जी। तो सबसे पहले मुखिया जी से हम इंट्रोडक्शन लेंगे, मुखिया जी का परिचय जानेंगे। बोलिए। नाम लीला देवी, मुखिया पटवारा दक्षिणी पंचायत के राजनगर प्रखंड के। हमरा जितने जनतागण है, आप लोग है, सबके हमरा तरफ से प्रणाम गोर लगते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरह से दिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। रुकिएगा, आपका नाम क्या होगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुखिया जी ने बहुत अच्छे तरह से अपना परिचय दिए। तो अब हम बात करेंगे, मुखिया जी का पुत्र है एक इंजीनियर दिवाकर कुमार रजक जी से बात करेंगे। वही सारे सवालों का जवाब देंगे, जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक पे वही सारा चीज करेंगे, वही जितने भी पूछेंगे, जो भी जनता का सवाल है वही देंगे। तो मुखिया इनसे हम इंजीनियर साहब से पहले अपना इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि खुद अपने से ही इंट्रोडक्शन देंगे तो आप लोग सुनेंगे। मेरा नाम इंजीनियर दिवाकर कुमार रजक है। मैं ग्राम पंचायत राज पटवारा दक्षिणी की मुखिया प्रतिनिधि हूँ। मैं मुखिया जी का सुपुत्र हूँ। मैं ही सारा कार्यभार देखता हूँ, उन्हीं के संरक्षण में सभी कार्य उन्हीं मेरे संरक्षण में होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियर साहब है और इनके साथ साथ अपने इंजीनियरिंग छोड़ करके अपने पंचायत वासी को अपने पंचायत में सेवारत रहते हैं। आप लोग पता ही होगा कि इंजीनियर का सैलरी कितना होता है, बहुत बड़ी सैलरी होती है, लेकिन वो इसकी परवाह बगैर करते हुए जनता की सेवा में लग्न है। पूरे समय जो है सो अपने पंचायत में ही बिताते हैं और पंचायत वासियों को देख रेख करते हैं। तो देखते हैं कि मुखिया जी से अब हम सारे टॉपिक पे बात करेंगे। तो जानते हैं मुखिया जी, आप भी जानते हैं कि आपको इतने सारे कैंडिडेट थे, 16 कैंडिडेट थे, जिसमें से आपको चुना गया। और इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ के लोग विकास के नाम पे आपको वोट दिए थे कि आज हम अगर मुखिया जी को एक वोट दे रहे हैं तो हमारे पंचायत का विकास होगा। तो मुखिया जी सबसे पहले यह जानेंगे कि आप अपने पंचायत में कितने विकास किए, इसमें खरे उतरे हैं या नहीं। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लाइन पे बात करेंगे कि आप अपने पंचायत में कितने तकरीबन कितने सड़कें बनवाए। देखिए, सवाल बहुत अच्छा आपने पूछा है कि सबसे पहले यहाँ के जनप्रतिनिधि के विषय में जब मैंने सोचा, उस टाइम मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का मैं अंतिम वर्ष सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का लड़का था। अकस्मात मेरे जहन में आया कि नौकरी सही है, नौकरी से पैसे कमाए जा सकता है। उसके बाद लेकिन जो जन सेवा का कार्य है, जन सेवा कार्य हेतु मेरा मन बार बार ऐसा हमको लग रहा था कि बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट उस जनसेवा की तरफ है। मैं यहां आया, 17 कैंडिडेट थे मुखिया चुनाव में। मैं किसी भी जो जनप्रतिनिधि उस टाइम में प्रत्याशी के रूप में थे, सभी योग्य थे। इससे पूर्व जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वो भी बहुत योग्य रहे हैं और उनके द्वारा भी समाज में जो कार्य किया गया है वो कार्य भी काबिले तारीफ था। मुझे विरासत के रूप में, इससे पूर्व जनप्रतिनिधि के रूप में जो व्यक्ति थे, उनके द्वारा किया गया काम बड़ा ही प्रशंसनीय और विश्वसनीय भी था। जनता के आगे वो खरे भी थे। बात रही इस 4 साल के कार्यकाल का, तो मैं जब इन जनता के बीच चुन के आया जनता के द्वारा, सबसे पहले जो मैं शिक्षित नागरिक का परिचय देते हुए कि लोकतंत्र जो चीज कह रही है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता प्रशासन है, उसको मैंने चरितार्थ करने का हर संभव दिन रात कोशिश किया है। इन 4 साल के कार्यकाल में चाहे मुख्यमंत्री निश्चय योजना हो, पेयजल निश्चय योजना हो, नली गली हो, शौचालय निर्माण हो, पौधारोपण हो, सड़क निर्माण हो, नव निर्माण सड़क हो, पंचायत सरकार भवन हो, कहीं नव निर्माण पोखर हो, पुराना पोखर को उड़ाही की बात हो, इन सभी बिंदुओं पे मैंने पूरी तरह कर्तव्यनिष्ठ होकर के काम किया है। बाकी जो भी कुछ मेरे द्वारा छूटा है उस पे काम चल रहा है। मेरे जब इस 4 साल
की कार्यशैली पर बात हो रही है तो मैं एक बात कह सकता हूं कि मेरे पंचायत में जिस टाइम में मैं 4 साल पहले ये सोचता था कि मेरे गांव की बच्ची हो बच्चा हो एक हाई स्कूल के लिए 5 किलोमीटर की दूरी तय करके राजनगर प्रखंड स्थित रामेश्वर उच्च विद्यालय में जाता था और वहां मैं खुद उस उच्च विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं। सबसे बड़ी खुशी हुई पंचायत में उच्च विद्यालय लाकर पंचायत सरकार भवन जो उसमें त्रुटि थी उसको पूरा करके, जो सड़क अधूरी थी उसको पूरा करके, शौचालय निर्माण को बढ़ावा देके, तो इस तरीके की हर एक गतिविधि पर काम हुई है और आप जितने सवाल हमसे पूछेंगे मैं उसका जवाब दे रहा हूं। जनता के जो जितने भी सवाल हैं मैं उसका अच्छी तरीके से जवाब दे रहा हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। लेकिन आपने ये नहीं बताया तकरीबन आपने अपने पंचायत में 4 वर्ष में कितने सड़कें बनवा चुके हैं करीब तकरीबन? अभी इस 4 साल के कार्यकाल में मैंने पंचायत में पक्की 22 सड़क का निर्माण किया है और कच्ची सड़कें 12 कच्ची सड़कें का निर्माण है। और यही जी आप लोगों ने सुना कि 22 सड़कें बनवा चुके हैं पक्की और कच्ची सड़कें भी तकरीबन उसी के हिसाब से वैसे ही बनवाए हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। सड़कों का जाल बिछा दिए हैं मुखिया जी ने अपने पंचायत में और हमने ऑन द स्पॉट भी जाके देखे, वो भी आप लोग को भी दिखाएंगे। तो मुखिया जी से मेरा अगला सवाल है, जनता का यही अगला सवाल है कि मुखिया जी सड़क तो बहुत अच्छी तरह से आपने बनवाए, लेकिन मेरा मानना कहना यह है कि आपने अपने पंचायत में कितने गरीब गुरबा को प्रधानमंत्री आवास के तहत कितने आवास दिलवाए और कितने शौचालय बनवाए? आवास में पहले इंदिरा आवास चलती थी। जब हम लोग का कार्यकाल आया तो प्रधानमंत्री आवास नाम से एक योजना आई। उसमें मेरे पंचायत में इस 4 साल में 594 आदमी को नया आवास दिया गया है। जो पूर्व से दूसरा किस्त इंदिरा आवास का बाकी था उसको मैंने करवाया है और 350 नए आवास के निर्माण की जो लिस्ट है ब्लॉक में जो सबमिट है उसका प्रायोरिटी लिस्ट आना बाकी है। 1.5 मंथ बाद वो भी आ रही है। तो कुल मिला के मेरे जो 5 साल का कार्यकाल रहेगा उसमें हम ऐसा मानते हैं कि 1000 आदमी को नव निर्माण आवास प्रधानमंत्री आवास उसको मिलेगा। इस 4 साल में अभी तक 594 आदमी को नया आवास मिला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपने गरीब गुरबा को बहुत अच्छे काम किए हैं कि आवास की बहुत जरूरत होती है कि लोग घर रहेंगे तो पानी पी के भी रह सकते हैं वहां पे। तो आपने तकरीबन बताया कि 1000 लमसम में आवास 4 वर्ष के तहत हमने दिए हैं, करवाए हैं काम, और जो भी फंसे थे पहले से पेमेंट फंसे थे उसका भी करवाए हैं और नए वाले भी लिस्ट उनका आधार से लिंक किया जा रहा है और हम तत्पर है। जो भी व्यक्ति अगर छूट गया है कोई भी कमी के कारण से, या तो उनका आधार प्रॉब्लम हो या कैसे जियो टैगिंग के कारण से, लेकिन उनका भी हम करवाएंगे। एक भी व्यक्ति को हम अपने पंचायत में आवास के नाम पे नहीं छोड़ेंगे, उसको आवास दिलाएंगे। सबसे पहला मेरा एक मकसद ये है, मुखिया जी का यही कहना है। ये बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अब अगला क्वेश्चन है मेरा कि मुखिया जी आप भी जानते होंगे कि बॉर्डर पे जवान और देश में खेत में किसान, अगर ये 2 व्यक्ति काम नहीं करेंगे तो हम भारत के वासियों नहीं रह पाएंगे। क्योंकि बॉर्डर पे अगर जवान नहीं रहेंगे तो हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे और अगर देश में खेत में किसान काम नहीं करेंगे तो हम भोजन नहीं खा पाएंगे। तो मुखिया जी आपसे यही निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे योजना लाए थे कृषि के लिए, वैसे योजना भी चला ही रहा है, बहुत सारा योजना चला है, जैसे किसान सम्मान निधि योजना हो, जो भी योजना हो, फसल बीमा क्षति योजना हो। तो आप अपने पंचायत में कितने किसानों को योजना सब दिलवाए, किस तरह से आप अपने पंचायत में किसान को रखे हुए हैं? सबसे पहले आपका जो ये आपने बोला है कि बॉर्डर पे जवान और खेत में किसान यदि काम नहीं करेगा तो शायद हमें कोई भी चीज क्रियान्वयन करने में समस्या होगा। मैं बता दूं, मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूं उस परिवार का 23 आदमी बॉर्डर पे खड़ रहा है। मेरे पिताजी खुद पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, मेरा भाई बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स SSB सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत है। बात रह गई खेत में किसान जो हमारे पंचायत के हैं, उनके लिए जितनी भी सरकारी योजना, फसल बीमा योजना हो, उसके बाद फसल क्षतिपूर्ति बीमा योजना हो, जो अनुदान राशि आती है, बटाईदारों के लिए
पहले ये व्यवस्था नहीं थी, सरकार के द्वारा इस बीच लाया गया ये योजना है कि बटाईदार को भी अनुदान की राशि मिलेगी। वो सभी बिंदु पर उस सभी योजना से 1500 एग्जैक्ट अभी मैं रिपोर्ट नहीं देखा हूं तो ये नहीं कर सकता हूं, लेकिन 1200 से 1500 के बीच में किसान लाभान्वित हैं। और कुछ भी इस तरीके की किसान से सम्मिलित यदि कोई योजना आता है, 2 योजना है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में, उसमें 2 योजना है। एक पौधारोपण, 12 आदमी ने अपनी निजी जमीन पर पौधा लगाया है 3-3 यूनिट। कुछ का 9 अगस्त को पौधा गिर रहा है, जिसमें मैं खुद, जब आदमी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो खुद से सार्वजनिक जगह पर जाकर खुद से पौधारोपण का प्रपोजल रखा है। 9 अगस्त को पौधा गिर रहा है, 12 यूनिट पौधा हम फिर लगाने जा रहे हैं। तो जिस चीज से किसान लाभान्वित होंगे, हम वो सभी पहलू पर काम कर रहे हैं। 1200 से 1300 के बीच में जितनी भी किसान की योजनाएं चल रहे हैं, उससे हमारे किसान लाभान्वित हैं। इस बीच में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अति ओलावृष्टि भी हुई है, बारिश भी हुई है, उसके अनुसार जो भी हमारे यहाँ क्षतिपूर्ति हुई, जो क्षति हुआ है, सरकार से हम इसकी मांग करते हैं, पुरजोर मांग करते हैं कि मेरे राजनगर प्रखंड को आप अपने सरकारी पदाधिकारियों अधिकारियों से दिखवा करके पूरे 25 पंचायत में बाढ़ की समस्या, किसान को फसल जो नष्ट हुआ है उसकी समस्या, और जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है उसमें आप इसको देखिए और उसको एक अनुदान के रूप में कुछ हो उसको करवाइए। ये मेरी मांग सरकार से आपके चैनल के माध्यम से है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बात किए, बताया कि किसान के लिए हम हरदम तत्पर रहते हैं। सारे जितने भी योजना है सब योजना को अच्छे तरह से हम लगा रहे, चला रहे हैं। और आपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की है कि ओलावृष्टि, क्षतिवृष्टि और बाढ़ से जितने फसल बर्बाद हुए हमारे किसान को, इस जितने भी मुआवजा हो किसान का, जो भी उनका बनता है, सब्सिडी जो भी है आप सब्सिडी ही दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है मुखिया जी का कि राजनगर प्रखंड के मेरे ही पंचायत में, राजनगर पूरे प्रखंड में ही सारे किसान का फसल क्षति हुआ है। इसकी मुआवजा देने के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि किसान को सबसे पहले भरपाई किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अगला सवाल मेरा है कि आप लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी बोले थे 1947 ईस्वी में कि हम आजाद नहीं हुए, अभी तक हम आजाद नहीं हुए हैं। आजाद हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन हमारा भारत स्वच्छ हो जाएगा। जब हम पूरा स्वच्छ हो जाएंगे तब हम आजाद होंगे। तो इसमें प्रधानमंत्री जी भी बहुत सारे योजना लाए, स्वच्छता अभियान योजना, इसके तहत एक आता है शौचालय अभियान, जो हर एक पंचायत में हर एक व्यक्ति को घर में शौचालय की व्यवस्था की गई थी। चाहे वो बीपीएल से हो, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाला लोग हो, या एपीएल हो, कोई भी परिवार हो, सारे परिवार को दिया गया था। तो आप अपने पंचायत में तकरीबन कितने शौचालय बनवाए? देखिए, जिस शौचालय निर्माण पर जो बात है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत उसका पेमेंट भी होता है, और जो हमारा पंचायत है ब्लॉक लॉगिन से भी उसका पेमेंट होता है। देखिए, निर्माण करवाना ये किसी ठेकेदार को लगा करके पंचायत में, ये मैंने नहीं करवाया। मैंने जागरूक किया है जनता को कि आप शौचालय बनवाइए, सरकार के द्वारा जो अनुदान के रूप में समुचित राशि आपको मुहैया करा दी जाएगी। ऐसे 16 वार्ड है, पटवारा दक्षिणी पंचायत में 16 वार्ड है। 16 वार्ड में 1250 आदमी को शौचालय अनुदान की राशि शौचालय बनने के बाद उसको उपलब्ध करवा दी गई है। 200 पेमेंट अभी भी मेरा ब्लॉक लॉगिन पे है, उसको भी समय आते ही, चूंकि वो भी लॉकडाउन का समय है, ऑपरेट करने में हर एक चीज को समस्या आ रही है। तो इस चीज को पूर्ण तरीके से शौचालय निर्माण पर मेरा पूर्ण जोर है। कम्युनिटी शौचालय बाद में हम लोग को एक प्रपोजल दिया गया है कि जो गरीब तबका का एरिया है, कहीं SC ST वर्ग ज्यादा है, कहीं ऐसे भी मुस्लिम समुदाय ज्यादा है, तो उस चीज के लिए कम्युनिटी शौचालय की आवश्यकता है।
सरकार का प्रपोजल भी आया कि इसका निर्माण करवाया जाए। मैंने 6 जगह कम्युनिटी शौचालय, नारायणपट्टी मुसहरी ऐसे जगह पे, हीरापट्टी साफी टोल में, सहारा थान पासवान टोल में, सहसपुर पंचायत सरकार भवन के कैंपस में 6 जगह की जमीन एक्वायर करके उनको दे दिया गया है। ब्लॉक का आदेश का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जो ही ब्लॉक हमको आदेश देती है, हम वो 6 जगह कम्युनिटी शौचालय का निर्माण करवाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आप अपने पंचायत में शौचालय के लिए बहुत अच्छे काम किए। शौचालय बहुत शौचालय बनवाए, और जो भी बाकी है वो कोविड-19 के तहत कुछ ऐसे प्रॉब्लम आए जो वर्कर सब काम नहीं कर पा रहे। जो भी गवर्नमेंट का जो भी एम्प्लॉय है, जो भी लोग है, सारे लोग अस्त व्यस्त हो गए, कोई इधर उधर हो गए, सब सारे चल ही नहीं, काम अभी पूरा ठप है, काम थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो इसमें फंसे हुए हैं, ठीक है, इसके बाद पेमेंट हो जाएगा जो भी व्यक्ति का बाकी है। तो इसमें भी बहुत अच्छे काम किया मुखिया जी। अब मेरा मानना यह है मुखिया जी कि आप भी जानते होंगे कि मुख्यमंत्री जी का एक सपना था, और वो सपना को लाए हर घर नल का जल, है ना। 7 निश्चय योजना से एक योजना है जो हर घर नल का जल, इस पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किए मंत्री जी ने, और जो भी है इस व्यक्ति के लिए, बिहार के वासियों के लिए ही किए थे। उन्होंने बहुत अच्छे योजना लाए थे, लेकिन इस योजना को आपके अपने पंचायत में किस तरह से देख रहे हैं और कैसे यूज किए हैं इसको? कितने जल नल अभी पूरा कर चुके हैं, या कोई आप ये विपत्ति आई है, आपत्ति आई है, या किस कारण से बंद है, आप बताएंगे? देखिए, खासकर मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2016 में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लाया गया। उस टाइम जो गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करना शुरू किए। सबसे पहला योजना मुख्यमंत्री 7 निश्चय पेयजल निश्चय योजना था। दूसरा गली नली था। गली नली पे जो 7 सड़कें नया वार्ड में बनाया गया। दूसरा आया नल जल। मेरे पटवारा दक्षिणी पंचायत में 16 वार्ड है। 16 वार्ड के 16 वार्ड में नल जल का कार्य प्रारंभ है। 5 वार्ड पूर्ण हो गया है। शेष 6 वार्ड पूर्ण होने वाला है, और 3 वार्ड में चूंकि 1-2 जगह ऐसी भी समस्या आई थी, वार्ड सदस्य का इस्तीफा था, चूंकि योजना नया था, उसका मैनुअल नया था, गाइडलाइन नया था, कहीं वार्ड सदस्य इस्तीफा दे रहा है तो उसके लिए क्या मैनुअल है, तो सरकार रिवर्स करती है, उस मैनुअल को लाती है, तो हमको योजना करने में ऑपरेट। समस्याएं की जो बात कर रहे हैं आप, तो इस 7 निश्चय योजना में समस्याएं अनगणित है। चूंकि हम किसी ग्राम पंचायत के मुखिया के अधीन काम करते हैं, मुखिया जी के द्वारा जो योजना संचालित की जाती है, खासकर निश्चय योजना में पब्लिक फीडबैक, पब्लिक की तरफ से ऐसा इस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन एक प्रतिरूप के रूप में देखने को मिला है कि जब एक वार्ड में हम नल जल योजना पूर्ण कर दिए हैं, वहां पानी चल रही है, तो इसका एक अच्छा फीडबैक आ रहा है, चाहे वो सरकार के लिए हो, चाहे वो ग्राम पंचायत के मुखिया जी के लिए हो। दूसरी बात, जो शेष 12 वार्ड में है, 6 वार्ड में पूर्ण होने के कगार पे, टावर लंबित था, चूंकि बारिश हो गई, लॉकडाउन का समस्या हुआ, टोटल ट्रांसपोर्टिंग सर्विस बंद हो गई। इसके बाद जो खुला है उस पे काम पूरी तरीके से, पुरजोर तरीके से हो रही है। 1-2 वार्ड में वार्ड सदस्य का इस्तीफा था, कहीं उपाध्यक्ष का इस्तीफा था, तो उस चीज को भी मैनुअल के अकॉर्डिंग करके योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना बहुत अच्छी है, सरकार के द्वारा लाया गया यह योजना काबिले तारीफ है। आवश्यकता है तो सरकार के द्वारा इसमें हैंड बढ़ाने का। एक ग्राम पंचायत का मुखिया, एक ग्राम पंचायत का वार्ड मेंबर खुद ही सामान लाता है, ला करके स्टोर करता है, स्टोर करके साइट पे लगता है, साइट पे वो वर्क करता है। तो समस्याएं गिनिएगा तो बहुत समस्याएं हैं। तो खैर धीरे धीरे इस चीज को दूर किया जा रहा है, चाहे वो सरकार के स्तर से हो, हम लोग के स्तर से हो। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो नल जल की क्रांति है वो वास्तव में काबिले तारीफ क्रांति है। जैसा कि कल हम न्यूज़पेपर में भी देखिए, इस चीज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया जा रहा है। प्राइमरी स्टेज है, समस्याएं आएंगी, समस्याएं जाएंगी, लेकिन इसको क्रियान्वयन करने के बाद, फुल फेज में योजना आने के बाद, यह योजना लगता है कि मुख्यमंत्री जी का यह सपना बहुत जल्द पूरा होगा। और इनको ये देखेंगे कि ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, सचिव, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और हमारा सबसे पहले आम जनता, वो इस योजना से लाभान्वित होंगे।
किसी गरीब के पास कल नहीं रहता था, किसी के यहाँ जाता था, हरिजन समुदाय में, SC ST समुदाय में कहीं कल नहीं रहता था, पानी के लिए कुआं से लाता था। सरकार की यह योजना उसमें एक विशेष कर एक सुविधा मुहैया कराने वाला ये योजना है। खासकर जल ही जीवन है, इस चीज को तो हम आप जानते हैं। जी बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात बोले इंजीनियर साहब आपने कि जल ही जीवन है। हम लोग बचपन में ही पढ़े थे, जल ही जीवन है, जल के बिना हम नहीं रह सकते। इसी को सोच करके मुख्यमंत्री जी का ये सपना, वो सोचे कि इसको पूरा करना है, हर घर जल पहुंचाना है, हर घर नल का जल। चापाकल तो है ही, लेकिन अगर ऐसे मॉडर्न जमाना हो गया, डिजिटल जमाना हो गया, आप लोग भी जानते हैं, तो मुख्यमंत्री जी का सपना बहुत अच्छा था और ये पूरा भी होगा। जैसे पता है कि हम अपने पंचायत में अच्छी तरह से कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला सवाल है मेरा अंतिम यही है कि कोविड-19 जैसे कोरोना महामारी, आप भी जानते होंगे कि कोविड-19 क्या है, कोरोना महामारी। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे योजना आए थे, है ना, सैनिटाइज छिड़काव, मास्क वितरण, साबुन, ये जो भी आए थे, जो भी योजना थे, आपने अपने पंचायत में इस योजना को किस तरह से लाए, किस तरह से यूज किए, कैसे अपने पंचायत में खड़े उतरे, कैसे गाइडलाइन को पालन किए, ये थोड़ा आप अपने बताएंगे। देखिए, इसमें जो सबसे पहली बात आई कि विश्व में पहली बार विश्व स्तर पर एक ऐसा महामारी जो पूरे विश्व को हिला के रख दिया, इससे भारत भी अछूता नहीं रहा। भारत के साथ साथ भारत के सभी राज्य, जिला, प्रखंड, पंचायत इससे पूर्णतया आच्छादित अभी भी हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है, देखिए, ग्राम पंचायत की मुखिया के हैसियत से यदि आप ये बात उनसे पूछ रहे हैं कि इस महामारी को किस तरीके से आप लोग झेल रहे हैं, जनता के रिक्वायरमेंट को, उसकी आवश्यकताओं को, उसकी जरूरतों को कैसे आप डील कर रहे हैं, तो मैं इसमें आपको स्पष्ट एक बात बताता हूं कि जनता के लिए और आम पब्लिक के लिए जो है एक महामारी है ये कोविड-19 कोरोना, और एक ग्राम पंचायत मुखिया के लिए ये दूसरा महामारी साबित हो रहा है। कारण हम बता रहे हैं आपको, पहला तो उस बीमारी का डर है, दूसरा वो जनता की जरूरत है, उसको डील करना है हमको। सबसे पहले जब इस कोरोना की बात आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत न्यूज चैनल, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, जितना मीडिया है, अब किस तरीके के वो है, वो एक बात उसमें लिख रहे थे कि मुखिया के पास स्टार्टिंग में इतना पैसा आया था कोरोना से ये करने के। जनता का, आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाता है आपके न्यूज चैनल का, चाहे वो समाचार पत्र हो या कोई भी। जब ऑफिशियली, जब तक हम लोग को आदेश नहीं आता है, सरकार के हम वाक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हमको जनता की जरूरत और आवाज को भी सुनना है, और सरकार के द्वारा दिया गया जो हमारा बजट है उसमें भी अपने काबिलियत से हमको उससे निकलना होता है। हम इसमें कि जो जिस टाइम पंचम राज्य वित्त आयोग की पैसा आई है कि पंचायत में साबुन और मास्क का वितरण करना है, सही समय पर उस बजट को मैंने यूज किया है। जब मास्क की जरूरत हुई है, अपने पंचायत के 16 वार्ड में से 12 वार्ड में मास्क और साबुन के वितरण को पूर्ण कर लिया गया है। 4 वार्ड शेष हैं, चूंकि मेरा पंचायत का क्षेत्रफल एरिया ज्यादा है, एक वार्ड का पॉपुलेशन भी ज्यादा है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से एक दिन बांटने में भर दिन लग जाता है 4-5 लेबर के साथ। तो हर एक चीज उपलब्ध करवाई गई है। बाहर से जो लोग आए थे उसको क्वारंटाइन, हम कुछ जो सुखी संपन्न थे उनको होम क्वारंटाइन करवा रहे थे, जो नहीं थे उसको ब्लॉक में क्वारंटाइन करवा रहे थे, जो अपने घर से सब कुछ मुहैया करा करके रह सकते थे लेकिन उनके रहने के लिए जगह नहीं था, उसको हम 5-5 स्कूल को क्वारंटाइन करवाए थे, सेंटर बनवाए थे। क्वारंटाइन सेंटर में आपदा विभाग के द्वारा जो किट दिया गया था उसको मैंने वहां स्कूल पे ले जाके बंटवारा करवाया। फिर तीसरा चीज आता है कि अभी इस चीज से उभरे कैसे। मेरा संदेश ये राजनगर के लिए नहीं, पूरे बिहार, पूरे भारत, पूरे विश्व के लिए कि ये लॉकडाउन और कोरोना, ये जो 2 शब्द हैं, इसको आप उतना ही लीजिए, अपने वर्क को, इस समय को अपने वर्क में इस तरीके से इन्वॉल्व कीजिए कि इस समय का यूटिलाइज हो, आपकी आर्थिक स्थिति डगमग होने के सिचुएशन में नहीं हो,
काम करें, सेफ्टी पूर्वक करें, मास्क लगा के करें, कहीं बाहर से आए तो हाथ अच्छी तरह धोएं, साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का यूज करें और अपने काम पे ध्यान दें। सब कुछ समस्याएं हैं तो वो दूर भी होंगी, समय का इंतजार है, सभी को ये प्रॉब्लम है, इससे हम लोग उबरेंगे। और धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपने कोविड-19 में भी बहुत खरे उतरे हैं, अट करके डट करके रहे हैं। अपने पंचायत में जो भी समस्या हो, आज इसका परिणाम यही दिख रहा है, हमें कोविड-19 का परिणाम यही दिख रहा है आपके पंचायत में कि आज आप इतना मेहनत किए, चूंकि इसका परिणाम यही है कि आपके पंचायत में आज एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। कारण यही है कि आप अपने पंचायत में खड़े उतरे हैं, चाहे जो भी हो, क्वारंटाइन की व्यवस्था हो या भोजन, उसको किसी भी तरह का कोई भी समस्या है, आपने हर घर साबुन मास्क वितरण क्यों न हो, आप अपने हर जनता तक, हरे गरीब गुरबा तक ये संदेश को पहुंचाए और खुद जाकर के बांटे और खुद जाकर के सारा चीज के सैनिटाइज किए। ये हमने कई आपके ऑन द स्पॉट गए, आपके पंचायत में सुने हैं कि हमारे मुखिया जी कोविड-19 में बहुत अच्छे काम किए हैं, मास्क बांटे, साबुन बांटे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। तो हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप हम एक और पूछेंगे एक क्वेश्चन कि आपने गरीब गुरबा को कितने वृद्धा पेंशन, आवास, ये सब आवास नहीं, गरीब गुरबा को कितने पेंशन दिलवाए, चाहे विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो। क्योंकि राजीव गांधी पहले कहते थे कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं, 1 रुपया अगर केंद्र से आता है तो यहाँ तक आते आते जनता के पास 5 पैसा बचता है। तो वो जमाना तो गया, अब तो डायरेक्टली सेवा है कि 1 रुपया भेजेगा तो 1 रुपया जनता के पास उनके अकाउंट में पूरे डायरेक्ट जाएगा, डिजिटल के माध्यम से डायरेक्ट जाएगा। तो इस सेवा को हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाए, जैसे कि पेंशन, कोई भी पेंशन हो, वृद्धा पेंशन, जो विकलांग पेंशन, सब पेंशनधारी को अपने खाते में, अकाउंट में आते हैं, डायरेक्टली पैसा आते हैं। तो आप अपने पंचायत में कितने पेंशन तकरीबन दिलवाए लोगों को? खासकर एक चीज जो आपके द्वारा बोला गया कि कोविड-19 पर हम एक बात बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, अभी जब बिहार मधुबनी राजनगर प्रखंड के 17-18 पंचायत में कोरोना अपना जगह बना चुका है, अभी भी हम बता रहे हैं आपको पटवारा दक्षिणी पंचायत का कि एक भी पॉजिटिव केस अभी तक नहीं आया है। और दूसरा चीज कि चाइना के 3-3 आदमी को हम रखे हुए हैं, जो चाइना में काम करता था और कोरोना पीरियड में काम करता था, उसको हम अपने पंचायत में रखे हुए, पूरे सेफ जोन में वो व्यक्ति है। तीसरा चीज, काबिले तारीफ है इस पटवारा दक्षिणी की वो व्यक्ति, वो आम जनता, मैं उसको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने हर एक सिचुएशन में मेरा साथ दिया है। तीसरा चीज जो हम आपको कहना चाह रहे हैं कि पेंशन वाली बात है। पेंशन जिस टाइम में आज से 4 साल पूर्व जब हम थे, तो अकॉर्डिंग टू मैनुअल जो हमारे पंचायत कार्यालय में दर्ज था, 864 पेंशनधारी यहाँ थे और आज हमारे यहाँ 1554 पेंशनधारी हैं। 454 नया पेंशनधारी वृद्धजन में, विकलांग में, विधवा में। तीसरा चीज, इस योजना पर जब बात हो रही है तो मैं एक सरकार से मांग करता हूं, सरकार को मैं ये सजेस्ट करता हूं कि विकलांग के लिए कोई विशेष व्यवस्था किया जाए। आपके लिए कॉपी में, आपके डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारे दर्ज हैं, लेकिन सर इसको धरातल पर ऑपरेट करने में विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना हो, विकलांग के लिए पेंशन हो, विकलांग के लिए आवास हो, विकलांग के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट हो, ये टोटल चीज की व्यवस्था आपके द्वारा करवाया जाए, ये चीज की मेरी तरफ से सरकार की मांग है। और उसका एक स्पेशल ये बना दिया जाए, अलग एक समिति, कमेटी गठित कर दिया जाए कि ये सिर्फ विकलांग के लिए वर्क करेगा, चाहे उसका आवास का समस्या हो, उसकी रोजगार की समस्या हो, उसके जो यंत्र उसको चाहिए वो यंत्र की समस्या हो, पेंशन का समस्या हो, और कहीं आना जाना हो तो उसके लिए जो टिकट उकट का जो व्यवस्था होता है, जिससे उनमें भी लगे कि हम इस जिंदगी में विकलांग नहीं है। सरकार मेरे साथ कंधा से कंधा मिला करके हमको हर एक सुविधा मुहैया करा रही है, जिससे एक नया रोजगार का भी सृजन होगा। एक तरफ जो आप इसके समिति में रोजगार को रखेंगे, तीसरे तरफ वो यदि ऑपरेट होता है, कोई विकलांग यदि चल करके यहाँ तक आता है तो उसको कोई भी रोजगार और काम करने में उसको हिचक नहीं होगा।
जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपने पेंशन की जो समस्या है वो बताया। आप अपने पंचायत में बहुत से लाभुकों को पेंशन दिलवाए हैं, चाहे विकलांग पेंशन हो या विधवा पेंशन। लेकिन विकलांग पेंशन पे आपने अच्छी एक बात बोली है कि विकलांग को एक ऐसी सुविधा दे दिया जाए, सारी सुविधा दे दिया जाए, उनको पेंशन ही नहीं, उस मनुष्य को, उस बुद्धिजीवी को ऐसा फील हो कि हम विकलांग नहीं है। गाड़ी की व्यवस्था हो या जो भी व्यवस्था हो, आवास की हो, टिकट कोई भी हो, जहां भी हो, यात्रा करे, मुफ्त में यात्रा करे। उन व्यक्ति को ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए। ये सरकार से, ये प्रधानमंत्री अगर मेरे बात को सुन रहे हैं तो उनसे हमारे मुखिया जी ने गुजारिश की है कि ये आप अपने गाइडलाइन में, आपके यहाँ पेपरी में, डॉक्यूमेंट्री में ऐसा चीज लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग करते नहीं है। आप लोग दिलाए, ऐसे सुविधा विकलांग को दिलाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अब मेरा आखिरी सवाल, और ये ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, ज्यादा संक्षेप में भी हम छोटे से शब्द में बोलेंगे बताने के लिए कि सबसे बड़ा क्वेश्चन और ये अहम क्वेश्चन है कि पूरे बिहार में है ये करप्शन के नाम सुना होगा, लेन देन जिसको घूस कहते हैं, घुसपैठी बहुत है हमारे बिहार में। यहाँ से लेकर के पंचायत से लेकर के मंत्रालय तक, केंद्र सरकार तक करप्शन है, घुसपैठी है, और इसमें हमारा बिहार सबसे आगे है घुसपैठी में। तो लोगों का मानना है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मुखिया जी आवास में 20,000 रुपया लेते हैं, शौचालय में 2,000 रुपया लेते हैं। लेकिन आप अपने पंचायत में कितने तरह से करप्शन रखे हैं? दूसरे पंचायत में ऐसे मानना है, लेकिन आप अपने पंचायत में करप्शन को कैसे रखे हैं? करप्शन है या करप्शन नहीं है, या सही में 20,000 रुपया लिया जाता है? किस माध्यम से आप देख रहे हैं और कैसे है करप्शन? देखिए, ये करप्शन की बात आपकी तरह हम भी सुनते थे जब हम कॉलेज पीरियड में थे। इससे पहले हम बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, उसके बाद हम NIT भोपाल जैसे एक अच्छे प्रतिष्ठान का विद्यार्थी रहे। उस टाइम भी हम ये चीज सुनते थे कि करप्शन है, उसको देखता कोई नहीं है। बहुत अच्छा मौका मिला 2016 में, जब पंचायत चुनाव में हम अपने माँ को मुखिया प्रत्याशी बनवाए। माँ मेरी निर्वाचित भी हुई और जीत भी हुई। हर एक पहलू को हम देखें। देखिए, इस करप्शन को लेकर के क्या है, तो हम आपको बता रहे हैं कि हर एक आदमी के जुबान पे है कि करप्शन है। जब हम इसकी जमीनी हकीकत को समझे तो होता क्या है कि कोई व्यक्ति किसी से कुछ पैसा ठगा जाता है, तब तक आपको कुछ नहीं बताता है, और जब उससे पैसा लेके चला जाता है तब उस अथॉरिटी को वो आता है बोलने के लिए कि मेरे पास कोई पैसा लेके चला गया। इस चीज को रोकना सरकार की बस की बात में या कोई अथॉरिटी के बस की बात नहीं है। रोकना क्या है, हमको आदमी को जागरूक बना देना है कि यदि आपको कहीं कोई पैसा की किसी भी तरीके का डिमांड करता है तो यू कैन कंटेक्ट मी इमीडिएटली टू अथॉरिटी, कि आप सीधे अथॉरिटी से कंटेक्ट कीजिए कि ये आदमी को पैसा का डिमांड कर रहा है। हम आपको बता दे रहे हैं, मैं एक ग्राम पंचायत के मुखिया के हैसियत से बोल रहा हूं कि पटवारा दक्षिणी पंचायत में कोई व्यक्ति ऐसा जो बोले कि हम मुखिया जी को, कोई व्यक्ति विशेष को इतना पैसा हम जाकर के इस योजना में दिए हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें मेरा कॉन्फिडेंस इतना है। मैं 12x12 के रूम में आज से 22 वर्ष पहले रहा हूं, और परिस्थिति, मेरी मेहनत, मेरे पिताजी, मेरी माता जी का आशीर्वाद, जो मैं ये कहने के लिए आपको ये कि करप्शन कहीं कहीं क्या होता है कि होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं कहीं करवाया जाता है। आदमी खुद ठगा जा रहा है। पेंशन के नाम पर किसी को 500 रुपया दे देता है, बाद में आके कहता है कि हमारा पेंशन का काम नहीं हुआ। आवास के नाम पर कोई 20,000 रुपया ठग करके 3rd चला गया, उसके बाद अथॉरिटी को पता चलता है, हमको पता चलता है कि इसका 20,000 रुपया ठग लिया। तो मेरे अंदाज से जो जमीनी हकीकत है उसमें इस चीज का कोई जगह नहीं है। जो भी कार्य हो रहा है गुणवत्तापूर्ण हो रहा है, समय बदल गया है। कोई भी पैसा, सरकारी योजना का पैसा डायरेक्ट उनके खाते में जाता है। एक पैसा उससे मांगने के लिए कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं जाता है। वही कोई व्यक्ति विशेष उससे पैसा ठग लेता है। उसमें उस व्यक्ति विशेष को सोचना चाहिए कि हम पैसा किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। ऑटोमेटिकली करप्शन कंट्रोल हो जाएगा। काम हमको करना है। इस भ्रष्टाचार पर जनता काम करेगी।
सरकार का काम है आपको किसी भी योजना का लाभ से आच्छादित करना। सरकार आच्छादित करती है, यदि उस पैसों को आप कहीं मिस जगह लगाते हैं, मिसयूज करते हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। इस चीज के लिए आपको जागरूक होना होगा। तीसरा चीज कि कोई भी योजना का पैसा आप हाथ से नहीं जा। पहले ज्यादातर होता था कि ग्राम पंचायत में इस आबो हवा के लिए हल्ला होता था कि पेंशन आया 4 महीना का, बटा रहा है 3 महीना का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब तो डायरेक्ट उनके खाते में किसी भी योजना की राशि उनके अकाउंट में जा रहा है और वो व्यक्ति विशेष किसी को निकाल के दे रहा है। कहीं भी ऐसा केस आता है तो वो व्यक्ति विशेष को भी जागरूक होना चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। जैसे आपने बताया कि करप्शन तो है, लेकिन हमारे पंचायत में है, लेकिन अथॉरिटी के पास ये नहीं है कि करप्शन है। जब वो काम अपना मतलब चाहे पेंशन वाला हो या आवास वाला दे दे, थर्ड पर्सन को दे देते हैं पैसा, फिर बाद में मुखिया जी को पता चलता है, फिर दूसरे व्यक्ति को पता चलता है कि इनका काम नहीं हुआ और ये व्यक्ति थर्ड पार्टी पैसा लेके चला गया। तो ये करप्शन खत्म होगा तब जब सारी जनता जागरूक होंगे, तब हम खुद नहीं देंगे करप्शन, क्यों देंगे, तब जाकर के ये समस्या दूर होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। और मुखिया जी का कहना है कि हम जब तक है इस पटवारा दक्षिणी पंचायत में करप्शन को हम आने नहीं देंगे, और जहां तक हो हम बात पंचायत से लेकर के बीडीओ हो, मंत्री हो, जो भी हो, जहां भी हो, हम हर जगह खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, करप्शन को आने नहीं देंगे, हर गरीब गुरबा के लिए खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। करप्शन के बारे में आपने बोले बहुत अच्छी तरह से। अब अंतिम में मुखिया जी आपसे एक ही सवाल नहीं, आप यही कहेंगे कि आप अपने जनता को किस तरह से संबोधित करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। 4 साल बीत चुके हैं, अगला चुनाव भी आने वाला है, तो आप अपने जनता को कुछ संदेश देंगे या जो कुछ कहेंगे आप खुद कहेंगे। खासकर जब चुनाव की बात है तो ऐसा बार बार देखने को मिलता है कि हाँ 4 साल कार्यकाल का बीत गया है, 1 साल बाद चुनाव। देखिए, इसमें हम आपको बताते हैं, आज तक जो समय था, आज से 10 वर्ष पहले तक का जो समय था, उसमें लोकतंत्र इतना मजबूत नहीं था। लोकतंत्र कहने का मेरा मतलब है, उस जमाने में जो इलेक्शन होता था, हम लोग को देखा हुआ है, मेरे पिताजी इलेक्शन में जाते थे वोट करने, माँ जाती थी, दादा दादी जो थे गांव के समाज के लोग जाते थे वोट गिराने के लिए। किसी के कहने पे वोट गिराते थे, कोई आदमी उसको सजेस्ट करता था कि आप जाइए वोट गिराइए। हम बता रहे हैं, भारत का सबसे शक्तिशाली यदि कुछ है तो वो युवा है। युवा यदि चाहे तो उस आबो हवा को चेंज कर सकता है। और इस 10 साल में मैंने खुद गौर किया है, मेरे पंचायत चुनाव में मैंने गौर किया है कि अब जो है लोकतंत्र पूरे मजबूत सिचुएशन में आ गई है। किसी भी आदमी को ये नहीं कह सकते हैं आप कि वोट इसको देना है। वो आदमी खुद समझदार है, लोकतंत्र मजबूत सिचुएशन में है, किसको वोट करना है वो जनता को जानना है। जनता हर एक कुछ जान रही है। उस पंचायत के, इस जिला के, प्रखंड के, राज्य के, देश के युवा जान रहा है कि हमारा नेतृत्वकर्ता कैसा होगा। सबसे बड़ी बात जनता के लिए संदेश कि मेरे द्वारा जो किया गया कार्य है, आपने जो आज से 4 साल पहले मुझे जिम्मेदारी दिया था, उस जिम्मेदारी पे मैं कितना खरा हूं, ये वहां का जनता जनार्दन बोलेंगे। समय आएगा तो बोलेंगे। मेरा आग्रह जनता के लिए कि आप किसी भी प्रत्याशी को वोट दें। वोट की ताकत को आप अभी के समय में अच्छे से जान रहे हैं। किसी भी प्रत्याशी को वोट दें। जब वोट देने की बारी आए तो वोट जरूर दें। किसी को देना है, सोच समझ के देना है, शिक्षित को देना है, नेतृत्वकर्ता सबल होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, आपके लिए जीने मरने वाला होना चाहिए। ये नहीं लोकतंत्र की मौत उसी समय हो जाती है जब आप किसी अयोग्य व्यक्ति को ला करके उस जनप्रतिनिधि बना लेते हैं और बाद में कहते हैं कि नहीं ये जनप्रतिनिधि लायक नहीं था। सबसे बड़ी जनता के लिए मेरा एक संदेश है कि आप ये देख करके जरूर चूज करें, जो चुनाव में वोट करें उस प्रत्याशी को कि जो सबल हो, सकारात्मक हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, हर एक सिचुएशन को भांपना जानता हो। कोरोना जैसे महामारी में काबिलियत की जो बात कर रहे हैं, तो हम इतना तो जानते हैं कि जब ये लॉकडाउन और कोरोना बीमारी आया
इससे जो उभर रहा है, और इस समय में जब किसी परिवार को बचाना मुश्किल है और मैं पूरे पंचायत को बचा के रखा हुआ हूं, ये हमको लगता है कि थोड़ी सी मेरी काबिलियत है। बाकी हाथ में है जनता के हाथ में सब कुछ है। हमारे समाज के लोग के, मेरे जो पूर्वज हैं उनके हाथ में है, जो इससे पहले जनप्रतिनिधि रहे हैं उनके हाथ में है, वो अच्छे से जज कर सकते हैं काम को। जो 4, 5, 10 हमारे समाज में बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे समाज सेवी हैं, युवा शक्ति है, मैं उस सबको उसके चरण में पुष्प अर्पित करता हूं कि आप सभी इस समाज को सही रास्ते पर ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहें। मेरी जरूरत, मैं जनप्रतिनिधि रहूं या न रहूं, मेरी जरूरत जब जब इस पंचायत को होगा, मैं एक अच्छे नागरिक के रूप में खड़ा रहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। जैसे आपने बताया अपने पंचायत वासियों को बहुत अच्छी तरह से संबोधित किया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद मुखिया जी। अब हम आप लोगों से लेंगे विदा, देखते रहिए मधुबनी गुड न्यूज। मुखिया जी से विदा लेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आप लोग को जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टॉपिक थे, बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए। और हम एक छोटा सा बात कहना चाहेंगे ग्रोथ के लिए। आपको पता भी होगा कि हमारे यहाँ 80% ग्रोथ है, युवा है, और ऐसे ग्रोथ, ऐसे युवा नेता पे नाज होना चाहिए। ऐसे पंचायत वासी को हम कहेंगे, पटवारा दक्षिणी पंचायत वासी को कहेंगे कि आपको ऐसा इतना अच्छा लीडर मिला है, इसको गंवाना नहीं है। इस लीडर को आप बना के रखिए, और कोई भी समस्या है तो अपने लीडर से फेस टू फेस ऑन द स्पॉट जाके बात कीजिए। अगर नई समस्या का हल हुआ तो फिर भी हम लोग को कहिएगा और बुलाइएगा। मेरा भी नंबर इसमें मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आपका जो नेता है बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे लीडर है। तो मुखिया जी से हम कहेंगे बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपने इंजीनियरिंग छोड़ करके राजनीतिक में आए, जनता को सेवा करने के लिए आए। जनता का सेवा करना सबसे परम अच्छी बात चूज किए, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये आपने बताया कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ी होती है अपनी पहचान बढ़ाना, अपनी कर्म करना, अपनी निष्ठा से काम किए जी। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद मुखिया जी। मेरे मधुबनी गुड न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे क्वेश्चन का, सारे प्रश्नों का, जितने भी जनता का सवाल था, जितने भी टॉपिक था, सब पे खरे उतरे का जवाब दिए। तो अब हम लेंगे विदा, अब मिलेंगे अगले पंचायत, अगले प्रखंड में जी। धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए मधुबनी गुड न्यूज, और कमेंट लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद।